बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिड टर्म, फर्स्ट मिड टर्म जो कि पहले 4 लेक्चर कवर करता था, हम उसको अब रिव्यू करेंगे। लेकिन रिव्यू करने से पहले अगर आपने अभी तक मिड टर्म नहीं किया है तो इस लिंक पर जाकर मिड टर्म अटैम्प्ट कर सकते हैं। और 50 पॉइंट हैं, और क्या कहते हैं, गूगल अकाउंट आपको चाहिए उसको भरने के लिए। पासिंग मार्क्स जो है वो 40 है। तो अगर आप 40 नहीं अचीव कर सकते तो ओनली ऑप्शन यू हैव गॉट इज़ टू री अटेम्प्ट। ठीक है। अ, मेरे लिहाज से इसमें कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा मीडियम लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है। In future it might be more difficult midterms, so midterm 2 and midterm 3 whatever that will come in future। तो तैयार करें अपने आप को, फोकस करें टॉपिक्स के ऊपर, और ये करें। तो आइए हम क्या कहते हैं, देखते हैं रिजल्ट, काइंड ऑफ आंसर्स देखते हैं। लेकिन ये आप आंसर्स देखने से पहले एक दफ़ा लाजमी अटेम्प्ट कर लें। तो समरी जो है वो हमारे टेस्ट की बेसिकली 4 अटैम्प्ट्स हैं यहाँ पर। तो अपेरेंटली उनकी 15 पॉइंट, 16 पॉइंट, बेसिकली 20, 25 और 35। ठीक है। तो ये 4 अटैम्प्ट्स हैं जो अभी तक हमने किए हैं, उसके बेस पर हम समरी एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन हमने बहरहाल ये तो मकसद इसका एनालाइज करना नहीं है। हम चलते हैं सवालों के ऊपर और हम देखते हैं उनके सही जवाब क्या हैं एंड सो ऑन। ठीक है। पहला सवाल था, हाउ डू यू डिफाइन क्लास। 2 रिस्पांस इसके सही है और 2 अपेरेंटली 2 गलत है। ठीक है। पहला जो था पब्लिक क्लास, माई क्लास, सी कैपिटल है, ये नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा स्टैटिक था। स्टैटिक क्लासेस हो सकते हैं वैसे, लेकिन एक तो पहली बात है कि आप लोगों ने अभी वो पढ़ा ही नहीं था। ठीक है। और नंबर 2, अगर आपने ये मार्क किया है तो चलो आई वुड एस्यूम कि जी ठीक भी है। लेकिन जो डिफाइन करने का तरीका होता है वो पब्लिक क्लास, यानी कि मॉडिफायर, कोई भी मॉडिफायर हो, क्लास सी स्मॉल, यानी कि इस तरह नहीं, पहले वाले ऑप्शन की तरह नहीं, और उसके बाद क्लास का नेम और उसके बाद उसका स्कोप। ठीक है। तो ये सही आंसर था, थर्ड वन। जिसने इस तरह किया है वो सही किया। तो सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अपेरेंटली ऑप्शंस जो पहला था ये सही जवाब था, और बहुत कम लोगों ने उसको हाँ, किसी ने भी शायद नहीं किया। हाँ। तो न्यू, हम क्रिएट ऑब्जेक्ट किस तरह करते हैं ना, न्यू न्यू के साथ न्यू का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। न्यू का ऑपरेटर नंबर 1 और नंबर 2 क्लास का नाम, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। ये तो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, हमने क्रिएट तो नहीं किया। ठीक है। हमने सिर्फ एक रेफरेंस डिफाइन किया और ये हमने असाइन किया, हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ असाइन किया। ठीक है। तो पहला जवाब जो था वो सही था, क्योंकि उसी के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं एक नया ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह होते हैं कि कन्फ्यूजन किसी तरह की, तो वो आपने हमें यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जहाँ पर भी, मुझे नहीं पता आप लोगों का ये इस तरह की तो कोई कन्फ्यूजन नहीं थी कि जहाँ पर भी ये चेक बॉक्स होते हैं इसका मतलब है कि वहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। और जहाँ पर रेडियो बॉक्स हैं वहाँ पर सिर्फ आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर जवाब है इसका, एक रिस्पांस है जिसने बिल्कुल सही किया, और एक रिस्पांस है जिसने 2 सही किए, और एक है जिसने एक सही किया। ठीक है। जवाब इसका क्या था जी, वट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स। नो डिफरेंस तो नहीं होता, क्योंकि डिफरेंस तो होता है उसके बीच में। और मेथड्स हैव पैरामीटर्स, तो ये तो डिफरेंस नहीं होता क्योंकि कंस्ट्रक्टर के भी पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। अब ये बाकी रह गए 3। तो मेथड कैन नॉट हैव सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ। ठीक है। क्लास का नाम जो होता है वो मेथड का नाम नहीं हो सकता, जबकि कंस्ट्रक्टर का जो है वो नाम ही वही होता है जो क्लास का नाम होता है। तो ये सही है। रिटर्न टाइप का डिफरेंस है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, मेथड में रिटर्न टाइप होता है लाजमी। मेथड कैन बी कॉल्ड व्हेनेवर व्हाइल कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड अपॉन। तो ये बड़ा मेजर डिफरेंस है
कि आप मेथड को कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, मेथड होते ही इसीलिए कि उनको कॉल किया जाए, जबकि कंस्ट्रक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है उस वक्त कॉल होता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम वन ऑफ द स्लाइड्स आई थिंक हैं। तो अगर आप उनको तवज्जो से देखेंगे तो मेरे ख्याल में ये वाला सवाल बहुत आसान था, लाइक ऑल द अदर्स। व्हाट इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर? तो जैसे यहाँ देखें रेडियो बॉक्स है, रेडियो बॉक्स इस गोल वाले को कहते हैं, ठीक है। तो रेडियो बॉक्स जो होता है वो उसमें आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि इसमें एक ही सही जवाब है। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? विद ओनली सिंगल ऑपरेटर, सिंगल पैरामीटर? नहीं, क्योंकि सिंगल पैरामीटर का नाम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं होता। विद पैरामीटर सेम एज द क्लास, यानी कि उसका कोई पैरामीटर होता ही नहीं है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रैक्टिकली। अब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर नहीं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को भी हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कहते। एक्चुअली एन एम्प्टी कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर व्हेन नन इज डिफाइंड। जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करते, ये भी लेक्चर का पार्ट था कि जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन करते तो जो कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर मौजूद होता है उसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, वो एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। और तीन लोगों ने इसका जवाब सही दिया, वैसे एक ने किसी तरह गलत कर लिया। अगेन, अगर इसमें से जैसे आपने कुछ और लिखा था और वो क्या कहते हैं कुछ और था, तो वो आपने लाजमी पूछना है या अपनी कन्फ्यूजन को वो ख़त्म करना है, तो वो आप लाजमी मुझे रोकें, ठीक है। विच ऑपरेटर इज़ यूज टू एक्सेस अ डेटा फील्ड और इन्वोक अ मेथड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट? यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं तो हम उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं या उसका मेथड इन्वोक कर सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा डॉट लगाते हैं, ठीक है ना। न्यू तो एक ख़ास ऑपरेटर है क्रिएट करने के लिए, प्लस तो ऐड करने के लिए या कॉन्केटिनेट करने के लिए ऑपरेटर है। एरो का मेरे ख्याल में हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, ये अगरचे है लेकिन एडवांस जावा में है, लेकिन बहरहाल ऐसा सच हमने इस तरह कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तीन लोगों ने जवाब भी सही दिया, एक ने पता नहीं कैसे सोच लिया कि ये ऑब्जेक्ट का डेटा फील्ड को एक्सेस करने के लिए प्लस लगाते हैं। मिसाल के तौर पर सर्कल डॉट रेडियस की जगह हम सर्कल प्लस रेडियस, कैसे सोचा होगा ये? सर्कल प्लस रेडियस लगा सकते हैं, स्ट्रेंज। आगे चलते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एक जवाब सही है और ज़्यादा गलत है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब होता है ये हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। इसका सही जवाब है नल ऑब्जेक्ट इज डी रेफरेंस्ड, यानी कि अगर क्या कहते हैं मैं पेन इस्तेमाल कर सकता भी तो मैं आपको बड़े आसानी से बता सकता था, लेकिन बहरहाल अगर आपको याद हो मेमोरी के अंदर हमने कहा था कि जी पॉइंट रेफरेंस जब वेरिएबल इनिशलाइज होता है तो वो 0 0 0 0 होता है, उसको हम नल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। उसको जब आप न्यू पैरामीटर यूज़ करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको एक एड्रेस मिलता है और वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट होता है उसको पॉइंट करता है। तो अगर आप उसको न्यू ना करें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करें जबकि अभी न्यू नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है कि वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि द द पॉइंटर यानी कि जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होना था वो भी नहीं हुआ। तो ये हमने लेक्चर में देखा भी था। एन ऑब्जेक्ट इज असाइंड अ नल वैल्यू, जब हम उसको नल असाइन करते हैं तो उसको हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं कहते, वो तो बस नल होता है। एंड सो ऑन, देयर इज नथिंग एल्स टू डू, या a null object is assigned to another variable, नहीं, ये सब नहीं होता। ये जवाब ये वाला एक दोस्त है जो कि सिर्फ एक स्टूडेंट ने सही किया somehow, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। वेयर इज एरर इन दिस पिक्चर बिलो? ओह, चार के चार लोगों ने सही जवाब कर दिया इसका, बड़ा ज़बरदस्त है ये तो। लाइन नंबर 3 है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमने कहीं पर डिफाइन ही नहीं किया। अब ये ना हो कि जी लॉजिकल आंसर यहाँ किसी ने किया हो कि जी लाइन नंबर 3 पर ही हम कुछ कर रहे हैं, बाकी तो हम बाकी जगहों पर हम कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन खैर आई आई बिलीव कि ये आपको पता है कि जी हम यहाँ एक कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करें जबकि शो एरर्स की क्लास में वो कंस्ट्रक्टर डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ। अगेन एरर बताना है,
तो लाइन नंबर 5 एक जवाब सही है, और बाकी जवाब जो है वो लाइन नंबर 3 और 6 समहाउ कहा है। लाइन नंबर 3 में तो एक ऑब्जेक्ट डिफाइन हुआ हुआ सर्कल सी, ठीक है। तो इसमें तो कोई गलती सच नहीं है, एज लॉन्ग एज सर्कल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और नंबर 6 में वो इनिशियलाइज हुआ हुआ है न्यू सर्कल, उसमें भी सच कोई गलती नहीं है। बेसिकली जो गलती है इधर के लाइन नंबर 3 में एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, और 5 के अंदर सी डॉट गेट रेडियस सी को, ये जब अभी हम पिछले सवाल में कह रहे थे ना कि डी रेफरेंस हमने करता हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आता है, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लाइन नंबर 5 के अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 3 में हमने सी डिफाइन किया, सी की वैल्यू होगी 0 0 0 0, क्योंकि सी अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ हुआ। तो जब उस 0 0 की जगह को हम कहेंगे डॉट गेट रेडियस, तो 0 0 के जब पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है। जब उसके बाद लाइन नंबर 6 में जब वो अगर अगर वो वहाँ पहुंचे और वो डिफाइन कर ले, तब वो उसकी कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके पास। एन एरे इज, इसका सही जवाब दो सही लोगों ने तो याद, दो गलत में 50% कंट्रीब्यूशन है। प्रिमिटिव टाइप नहीं है ये, हमें पता है एरे जो है वो प्रिमिटिव टाइप नहीं होता, वो इंट फ्लोट डबल वगैरह 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 होते हैं, ठीक है। बिग इन साइज भी ऑफ कोर्स नहीं होता है, क्योंकि इट यानी कि एरे तो एक एक मेंबर का भी एरे हो सकता है, ठीक है। द गुड थिंग इज नोबडी हैज चोजन दैट। एक कंटेनर ऑब्जेक्ट होता है और रेफरेंस टाइप होता है, भी हमने लेक्चर में देखा था। समहाउ किसी ने, दो बंदों ने बल्कि, प्रिमिटिव टाइप उसको लिख दिया। तो एरे इज नॉट अ प्रिमिटिव टाइप, यानी कि प्रिमिटिव वो होता है जिसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू होती है, ठीक है। और जबकि एरे के अंदर आप रेफरेंस एड्रेस, हम मैंने शक्ल बना बना के वो जो मेमोरी के एड्रेस की शक्ल बना बना के इसलिए बताया था आपको, ताकि आपको ये क्लियर हो कि एरे जो होता है वो रेफरेंस टाइप है, ठीक है। A class is defined in normally its own file, ठीक है। ये जवाब और सारों ने सही लिखा हुआ है। ना तो हम इसको मल्टीपल फाइल में जमा डिफाइन करते हैं, ना ही इन हरी करते हैं, ठीक है। हरी इन हरी करने से तो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं तो हम इतनी गलतियां कर लेते हैं, तो इन हरी करेंगे तो पता नहीं कितनी गलतियां करेंगे। आगे चलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टिट्यूटेड, तो क्या होता है, मेमोरी फॉर इट्स डेटा इज एलोकेटेड, ठीक है। एक काम ये होता है, यहाँ भी चेक बॉक्स है तो मल्टीपल चीज़ें सही हो सकती हैं। इट्स वेरिएबल इज असाइंड द रेफरेंस ऑफ इट्स मेमोरी लोकेशन, तो यही हम अभी कह रहे थे कि मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट जब इंस्टेंशिएट होता है तो वो एक नई जगह एलोकेट हो जाती है, और उस जगह का एड्रेस जो है वो उसके वेरिएबल को असाइन हो जाता है, ठीक है। तो दो काम होते हैं, एक काम क्या होता है कि मेमोरी एलोकेट होती है, और जो मेमोरी एलोकेट होती है जिस जगह, उस जगह का एड्रेस जो है वो वेरिएबल को असाइन हो जाता है। तो ये दो सही जवाब थे। अपेरेंटली एक बंदे ने सही किया। और नो मेमोरी एलोकेशन हैपेंस अंटिल इट इज़ यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम, ऑफ कोर्स नॉट। जब हम इनिशिएट न्यू करते हैं तो बेसिकली मेमोरी एलोकेशन हो जाती है, ठीक है। और जावा डिलीट्स अदर अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स, ऑफ कोर्स ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप जिस ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं वो उसके बारे में बात हो रही है, जावा किसी और ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर रहा है, इट डजेंट मैटर। अगले सवाल में चलते हैं। कैन इन इंस्टेंस मेथड बी इन्वोक्ड और एन इंस्टेंस वेरिएबल रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक मेथड, तो स्टैटिक मेथड में से हम इंस्टेंस वेरिएबल को, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेथड जो है वो सिंगुलर मेथड या वो होता है, स्पेस होती है क्लास मेमोरी के अंदर, या सॉरी क्लास मेमोरी के अंदर एग्जैक्टली नहीं, लेकिन बहरहाल यूँ कह लें कि यूनिवर्सल मेमोरी के अंदर वो होती है। जबकि ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस जो मेमोरी होती है वो इंडिविजुअल्स की यूनिक, उसको उसके उसके पास एक्सेस ही नहीं होता। मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया भी था, तो ये फॉल्स है। अच्छा, इसका रिवर्स क्या होता है भाई? स्टैटिक मेथड जो है, कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के मेथड में से, एन इंस्टेंस फ्रॉम एन इंस्टेंस मेथड। तो अगर ऑब्जेक्ट हो यानी कि इंस्टेंस मेथड हो, तो उसके अंदर से अगर हम स्टैटिक वेरिएबल, तो हम यही करते हैं। इसका जवाब यस है, कि यही हम करते हैं कि हम जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसमें से हम स्टैटिक है, यानी कि मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स कितने रजिस्टर हो चुके हैं उसका जो काउंट है वो स्टैटिक है।
तो वो जो एक नया स्टूडेंट क्रिएट हो रहा होता है मिसाल के तौर पर, या वो स्टूडेंट रजिस्टर कर रहा होता है, तो अगर वो चाहे कि जी मैं टोटल काउंट देख लूँ तो वो देख सकता है। ऐसे ही काम के लिए आप स्टैटिक वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं ताकि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टैटिक डेटा को एक्सेस करके सारों के पास एक इंफॉर्मेशन आ सके। कोड है जी, व्हाट वेयर इज एरर इन फॉलोइंग कोड। लाइन नंबर 3 के ऊपर है जी, क्या है एरर मेथड 1। बिल्कुल वही जो अभी पिछले दो सवाल गए हैं उसी दो सवालों के ऊपर ही ये वाला सवाल है कि बेसिकली स्टैटिक लाइन ऑफ कोड है, उसमें मेथड 1 कॉल हो रहा है, जबकि मेथड 1 जो है वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है ना, लाइन नंबर 6 में देखें, वो स्टैटिक नहीं है, तो एक स्टैटिक से स्टैटिक कॉल हो सकता है, इंस्टेंस का मेथड कॉल नहीं हो सकता। ठीक है, तो लाइन नंबर 3 जो है वो एरर है, क्योंकि स्टैटिक से सिर्फ स्टैटिक लाइन नंबर 10 यानी कि ये मेथड 2 कॉल हो सकता है, यहाँ से मेथड 1 नहीं कॉल हो सकता, क्योंकि मेथड 1 जो है वो स्टैटिक नहीं है। जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग इज, ये हमने क्लास में पढ़ा था कि इम्यूटेबल है, इसको आप चेंज, एक दफ़ा स्ट्रिंग जब आप डिफाइन कर देते हैं तो उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। और ऐसी क्लास जो कि चेंज नहीं हो सकती वो इम्यूटेबल होती है। ठीक है, वो स्टैटिक क्लास नहीं होती, जिसने भी ये लिखा है स्टैटिक क्लास का तो मतलब है कि जी उसके इंस्टेंस बन ही नहीं सकता, जबकि स्ट्रिंग के तो हम इंस्टेंसेस बनाते हैं ना। एक स्ट्रिंग में आप हेलो लिख दें, दूसरी स्ट्रिंग में वर्ड लिख दें, तीसरी स्ट्रिंग में कुछ और लिख दें, तो ये तो होता है। ठीक है, स्ट्रिंग के बहुत सारे स्ट्रिंग्स के ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन जब आप बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट तो उसको चेंज नहीं कर सकते। एक स्ट्रिंग के अंदर अगर आपने एस इक्वल टू हेलो लिखा है, तो उस हेलो को आप हेलो वर्ल्ड नहीं कर सकते। याद है अभी हम एक पिछले लेक्चर में बल्कि हम वो कर रहे थे, तो कॉनकैट नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर, है ना, उसके अंदर, तो उसको चेंज नहीं कर सकते, तो लिहाजा वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि नॉट चेंजेबल। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम क्लास हैव सेम मेथड्स बट डिफरेंट डेटा। ठीक है, तो 3 जवाब सही हैं और एक जवाब गलत है, हैव डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट डेटा। मेथड्स जो होते हैं, जो बिहेवियर होता है ना, बिहेवियर तो क्लास लेवल के ऊपर डिफाइन होता है। ठीक है, तो क्लास लेवल के ऊपर अगर बिहेवियर डिफाइन हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट को, हर ऑब्जेक्ट को तो सेम बिहेवियर मिलेगा। तो बिहेवियर जो होता है वो सेम होता है हर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना, 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए या 3 या 4 जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे उन सब के लिए मेथड्स या बिहेवियर हमेशा सेम होगा। ऑफ कोर्स हर एक का डेटा डिफरेंट होगा, जब भी तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, अ फील्ड और मेथड कैन बी डिफाइंड। हाँ जी, इन स्टार्ट ऑफ द क्लास डिफाइन कर सकते हैं, इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास डिफाइन कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, या एनीवेयर विद इन द क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। तो दो रिस्पॉन्स सही है। ये कैसे गलत है, ओनली इन द स्टार्ट, ये स्टार्ट, ओनली इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास डेफिनेशन ये हम करते हैं, एक नॉर्म है, कन्वेंशन है, ज़्यादातर हम शुरू में करते हैं ताकि हम बीच में कहीं करेंगे तो उसका रिकॉर्ड, उसको यानी कि वो इधर उधर नज़र नहीं आएगा, उसको मैनेज करना मुश्किल होगा, इसलिए हम उसको करते हैं शुरू में, लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके स्कोप में उसका जो ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच में कहीं पर भी हम फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, तो ये तो मेरे ख्याल में शायद नहीं समझ में आ रहा था, तुक्का लगा के ये वाला लिखने की कोशिश की गई है। ये कंस्ट्रक्टर के अंदर तो, कंस्ट्रक्टर तो एक मेथड है, किसी भी मेथड के अंदर या किसी भी बिहेवियर के अंदर डेफिनेटली आप डेटा डिफाइन नहीं करते, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको असाइन करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, वट जो मर्जी करते हैं, लेकिन उसको वो नहीं करते, क्या कहते हैं, डिफाइन नहीं करते। वन फाइल कैन हैव वन और मोर क्लास डेफिनेशन इन इट बट ओनली वन पब्लिक क्लास। ये ट्रू है, जाहिर सी बात है, हम एक क्लास के अंदर, एक फाइल के अंदर एक से ज़्यादा क्लास डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक क्लास सिर्फ एक ही डिफाइन कर सकते हैं। ये एज इज़ एक लेक्चर में था, अगर आपने गौर से सुना होता तो ये वाला ना सेलेक्ट किया होता। क्वेश्चन नंबर 19, कंस्ट्रक्टर्स कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, यानी कि कंस्ट्रक्टर्स को क्या कॉल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं।
कंस्ट्रक्टर को आप अपनी मर्जी से तो कॉल कर ही नहीं सकते। ठीक है। कैन रिटर्न वैल्यू टू द कॉलर इफ आस्क्ड, नहीं। हैज सेम नेम एज क्लास, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है बिल्कुल। इज इन्वोक्ड एट ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइप, जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उस वक्त होता है, और उसका नाम सेम होता है। ये दो जवाब सही थे, तो ये दो जवाब ये वाले हैं हमारे पास।